हो गौने की रात दुखदाई हो सैया ही लेना वरना तुम्हारी जिससे मैं इतनी गोली ठोक दूंगा कि तुम्हारी लाश पोस्टमार्टम के लायक नहीं रहेगी। हम कहते हैं मेरा रास्ता छोड़ दो। सुमन नाम की लड़की ले जाना, फिर तुम नहीं रोक सकते हो। तो साला मुझे चैलेंज करता है? जी हाँ। सिपाहिया क्या देख दो, चला दो कौन? बहुत बुरा हो गया। बंधा और साल खान बंधा साल खान छूट कर हम अब ये बताओ कि दाता गुरु को मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ हाँ चलो दाता गुरु के पास चलते हैं। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। किस गांव की रहने वाली हो? मैं विजयपुर गांव की रहने वाली हूँ। विजयपुर गांव की? हाँ। वैसे विजयपुर गांव में धमाके तो बहुत हुआ करते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं आ गया हूं ना, मैं कसम खा गया हूं भारत माँ की, क्या विजयपुर गांव को एक दिन में धमाके तभी वहां पहुंचाऊंगा। अगर आप जिस ऑफिसर हमारे गांव में आ जाए तो हमारा विजयपुर गांव एक दिन जरूर अयोध्या बन जाएगा। क्यों नहीं साहेब? क्या बात है? अब इनका बने का मरग लग जाए। क्यों बे? हाँ। नेता कुमारी तो इन्हें ले जाओ और इनके घर तक पहुंचा के तभी तुम्हें वापस आना है। आप बैठिए। हवलदार लेके जाओ। अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते। दाता गुरु गजब हो गया। दाता गुरु सोना चांदी तो काफी मिला, लेकिन सुमन नाम की लड़की फाफ से छूट गई, क्योंकि वह धर्म इस पट्टा धर्म भक्ति आ गया था। जी हाँ। हमारे कान ना नहीं सुन सकते, हमारे कान ना सुन लेते हैं तो हमें जिस्म का खून खो लगता है। सकरदास क्या है अन्नदाता गुरु महाराज? फाड़ दे इसकी लाश, ताकि आज के बाद हमारे गिरोह में कोई कार पैदा न हो। धर्म भारती, आज मैं तेरी कानों की ताकत दिखाऊंगा। देखता हूँ सुमन को बताता मेरे हाथ से। अब मेरे गांव से थोड़ी दूर बचा है, मैं आराम से जा सकती हूँ। ठहरो बाल के। क्या बात है गुरुजी? ये बताओ, ये विजयपुर गांव में कोई सुमन नाम की बालिका रहती है? बिल्कुल नामी के पीछे पड़ा रहता है। देखिए अगर कोई कार्य तो मुझसे बता दीजिए, मैं उससे जाके बता दूंगा। ठहरो, उसी से मेरा कार्य है। तो मेरा ही नाम सुमन है। तेरी वजह से अपने साथी शेर खान को मारा है। रावण कंस का साम्राज्य है या कोई कौशल्या राम को नहीं पैदा किया तो तुझे बचा ले। अपने आप को बचा सकती बचा, भाग सकती भाग, तो कोई नहीं बचा सकता मेरा हाथ है, कोई ना। बर्बाद तू जहां जहां जाएगी, आज ये चंडाल तेरा पीछा करता वही आएगा और तू नहीं बच सकती ना।
को अयोध्या बनाने आया है, लगेगा लंका है, लंका रहेगा। अयोध्या कभी नहीं पहुंच सकता, कभी ना। अपने आदमी को कह दे कि बंदूक हटा ले और मेरे हाथों की इंजन खोल दे। मैं तुम्हें दिखाता हूं करुण में कितनी बड़ी ताकत होती है। बहुत से अधिकारी इंस्पेक्टर बेमौत मारे गए, अभी भी वक्त है तैयार तरफ पकड़ वाले। कसम खा के आ भारत मां की कि विजय बुर्गांव का अयोध्या बना के तभी वापस जाऊंगा। तो तू हमें कानून की ताकत दिखाएगा। आज मैं तेरी कानून की ताकत दिखाऊंगा। आज जिसका कातिल तेरे सामने करूंगा, आज जिसे कोई नहीं बचा सकता, मेरे हाथ से कोई ना। अयोध्या कभी नहीं मिल पाएगा। मैं कसम खाता हूँ भारत मां की, देश का मैं अयोध्या बना के तभी वापस जाऊंगा। मैं चाहती क्यों मेरा विजय बुर्गांव अयोध्या। आज तूने पहली बार इस पर धर्म भारती को धोखा दिया है। भाग कुत्ता, ये धर्म भारती तो पीछे आ रहा है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी सरता देवी अपने मकान में होती, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। अरे भाभी जी, परमाण भाभी जी, उससे प्रणाम बोलते हैं। लौंडा बहुत दूबर है, कहाँ दुबला है? छतावर खावा कुल्लू दूध। जब बदतमीज कहीं का भैया आ गए। हरदम उल्टी सीधी बातें करते रहो। भैया आ गए। क्या मेरी शामी आते थे तो मुन्ने को हंस के गले लगा लेते थे। आज न जाने मेरी शामी की आंखों में आंसू। ऐसी क्या बात है? बात क्या हो गई शामी, बात क्या हो गई शामी, जो तुम उदास बैठे हो। चांद सा चेहरा, छुपाए चांद सा चेहरा, क्यों निराश बैठे।
सरता, जी स्वामी जी। आज बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि आज जीवन में पहली बार किसी इंसान ने इस पर धर्म भारती को धोखा दिया है। क्या आपको धोखा दिया है? हाँ सरता, क्योंकि आज इसी विजयपुर चौकी पे एक सुमन नाम लड़की का खून हो गया। क्या? ठीक 10:10 पे, और मैं बैठा देखता ही रह गया, मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन सरता, जी स्वामी। ना जाना क्यों इस वर्दी से मुझे घेरना होने लगी है। मेरा दिल कहता है कि मैं इस वर्दी को अपने जिस्म से उतार दूं। जी ऐसा मत बोलो, ये वर्दी हमारे देश की शान है और हमारे देश की गौरव है। आप वर्दी उतारने की बात करते हैं ना? हाँ सरता। अगर दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए कोई नहीं तैयार है तो स्वामी जी, दाता गुरु के खिलाफ में कोर्ट में गवाही देने के लिए मैं जाऊंगी। वाह सरता वाह, आपने हम जैसी तो वर्दी नहीं पहन रखी है, लेकिन कम से कम हिम्मत तो रखती हो। अगर तुम कोर्ट में गवाही दाता गुरु के खिलाफ दे दोगी ना, जी हाँ, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे फांसी की तख्ती तक पहुंचा के तभी सोऊंगा। ठीक है स्वामी जी, आप चिंता मत कीजिए, दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही मैं चल के दूंगी। ठीक है सरता, तुम चलने की तैयारी बनाओ और मैं भी चलने की तैयारी बनाता हूँ। आओ मेरे साथ में। ठीक है स्वामी जी। अन्नदाता गुरु महाराज, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? जो पुलिस चौकी के सामने सुमन नाम की लड़की की कत्ल किया था, इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी सरता देवी आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे खिलाफ आवाज उठाए। उसकी ये मजाल धर्म भारती, तेरी धर्म पत्नी कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी ना। ये बताओ, धर्म भारती का मकान यही है? जी हाँ, यही मकान है। ओ, तो उसकी धर्म पत्नी है? जी हाँ। सुना है किसी खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली है? जी हाँ, मैं दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए जा रही हूँ। कोर्ट में गवाही मत दो। पर क्यों? आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि मेरा ही नाम दाता गुरु है। ओ, आपका नाम ही दाता गुरु है, तब तो मैं कोर्ट में गवाही जरूर दूंगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे नजर से नजर मिला के बात करे। तू कोर्ट में गवाही देगी? हाँ। तू कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी ना। अगर कोर्ट में गवाही दिया, तेरे बच्चे की बोटी बोटी काट। अगर कोर्ट में गवाही नहीं दिया तो सही सलामत तेरा बच्चा तेरे पास पहुंच जाएगा। मेरे बेटे को बचा ले, बचाओ, बचाओ। ये आवाज की शब्द लगी, देखता कौन चिल्ला रहा है। साहब, मेरे बेटे को बचा ले साहब। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? साहब, मेरे बेटे को दाता गुरु उठा कर ले गए हैं। दाता गुरु? इतना बड़ा महात्मा ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। क्या? वो महात्मा नहीं है, वो एक ढोंगी है साहब, जो मेरे बेटे को उठा कर ले गया। साहब मुझे छोड़। दाता गुरु को ऐसा नीच काम किया है, जब उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रहे आप, और उससे क्या दुश्मनी है? साहब, मेरी दुश्मनी कोई नहीं है। एक दिन की बात है, ठीक 10 बजे पुलिस चौकी के सामने दाता गुरु ने सुमन नाम लड़की का खून कर दिया। उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए कोई नहीं तैयार था। उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए मैं जा रही थी साहब, इसी के लिए वो मेरे बेटे को उठा कर ले गया साहब। दाता गुरु ने खून कर दिया? खून करते हुए आपने अपनी आंखों से देखा ही? मैंने तो नहीं देखा है, पर मेरे स्वामी जी ने देखा हुआ है।
क्या नाम है तुम्हारे पति का? मेरे पति का नाम है सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले इंस्पेक्टर धर्म भारती नाम है। आप धर्म भारती की पत्नी है? जी हाँ साहब। चिंता मत करो, अगर दाता नियम को तोड़ा, कसम पैदा करने वाले की, उस पाखंडी को जेल के सलाखे में डाल के रहूंगा और ठहरे में उसका पीछा करता हूँ। ठीक है साहब। चला दूंगा मैं नाटो को सताना यार मखा पाप है, पाप के तेरे लंका चला दूंगा मैं। शमन के खून के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा दाता गुरु। गिरफ्तार करने पर इंस्पेक्टर सब ठग देख, तुझे तेरी मौत खींच के लाई है। मौत मेरी मौत कर सकते हरामजादे, पहले अपने बारे में सोच। कसम पैदा करने वाले की मैं तो जेल के सलाख में डाल के रहूंगा। मौत के मुंह में खड़ा होकर मुंह से ऊंची आवाज में बात करता है। ये मेरे देश की आवाज सदा ही बुलंद क्या चकवा मेरे बहन टके लगाता गुरु। तू मुझे गिरफ्तार करेगा? गिरफ्तार करने से पहले इंस्पेक्टर मैं तेरे हाथ काट के फाड़ दूंगा। मेरे हाथ को काटेगा? हाँ। मेरे हाथ को काटेगा हराम जादा। मैं तुझे हाथ करूंगा, आज के बाद कोई आसाराम बापू नहीं बनेगा। आज के बाद कोई हराई था का परवाना तिवारी नहीं बनेगा। तो पाखंडी हराम जादा। ये वर्दी वो आग है, इसे छेड़ेगा तो जल देगा क्या? You are an arrest. भैया बाबू ना मारा जाए, भैया बाबू ना मारा। इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार करके अपने हक में अच्छा नहीं किया। जीने मरने की परवाह इंस्पेक्टर अमन कभी नहीं करता। शायद तुझे मालूम नहीं है, हमारी पहुंच दिल्ली तक है, दिल्ली तक। कहीं तक तेरी पूछ हरामजादे, मैं तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ के कैसे बैठूंगा। ले चला पकड़ने, ले चला। ये रहा तुम्हारा बेटा। और सुनो, हमने दाता गुरु को जेल की सलाखे में डाल दिया ही। ठीक है साहब। दाता गुरु यहाँ का भगवान माना जाता है, जनता उसके चारों तरफ जय जयकार लगाती है। जी हाँ साहब। आपसे मेरा निवेदन है, कल ठीक 10 बजे अदालत पहुंचना होगा। ठीक है साहब, आप चिंता मत कीजिए, ठीक 10 बजे अदालत में आपको जरूर मिलूंगी। आपका नाम? मेरा नाम शर्ता, पर आपका नाम क्या है? इंस्पेक्टर धर्म भारती। बहुत अच्छा नाम है आपका। चिंता मत करो, कल ठीक 10 बजे तुम्हें अदालत पहुंचना है। जाओ, धर्म भारती से मेरा नमस्कार कहना। ठीक है साहब। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ साहब। सिपाहियों, पाखंडी को दिखा दो जेल का नजारा। आंख खोल कर सुन लो, कान खोल कर देख लो, ये दिल्ली की तिहाड़ की जेल है। ये जो सब बैठे सब कहती है, जो इधर है इनके ऊपर दफा 44 का केस चल रहा है, जो इधर काफी दूर पर है सब 76 धारा वाले हैं। तुमको साले छोड़ेंगे नहीं बिना अंदर करें। चल चल।
इंस्पेक्टर रमन, कहिए सर। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि दाता गुरु जेल की सलाखों में बात क्या है? सर ये दाता गुरु नहीं बल्कि एक माखंडी है, खून के जुर्म में मैंने से गिरफ्तार किया है सर। इंस्पेक्टर रमन, लगता है तुमने जोश में आने के बाद अपना होश खो दिया है। विजयपुर का बच्चा दाता गुरु को भगवान के रूप में मानता और पूछता है, तुमने खून ही बता रहे हो? यही तो सोचनी बात है सर। यहाँ की जनता आज विश्वास में डूबी है। दाता गुरु यहाँ का भगवान माना जाता है। सुमन नाम लड़के खून के जुर्म में मैंने से गिरफ्तार किया है सर। इंस्पेक्टर रमन, दाता गुरु की पहुंच तो लगता तुम वाकिफ नहीं हो। इनकी पहुंच सीधा दिल्ली तक एक फोन को मांगना, हमारी और तुम्हारी वर्दी खूंटी पे टंगी नजर आएगी। कहीं तक पहुंचो सर, मैं इसे जेल की सलाख में डाल के रहूंगा सर। मैं तुम्हारे जज्बातों का कदर करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई सा ठोस सबूत है, कोई गवाह है जिससे कि अदालत में साबित हो जाए? है सबूत और गवाह इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी शारदा देवी, तो कल ठीक 10 बजे दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी सर। इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी शारदा देवी? हाँ। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि भारी अदालत में आके वो दाता गुरु के खिलाफ गवाही देगी? वो हिंदुस्तानी नारी है, मुझे हर हाल उम्मीद है वो नारी अवश्य दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी सर। तब तो बाबा नहीं बल्कि बाबा के रूप में राक्षस इसके खिलाफ ऐसी फाइल बनाओ, ऐसी फाइल तैयार करो ना कि अदालत से सीधा फांसी का हुक्म होना चाहिए। दाता गुरु खिलाफ इतने ठोस सबूत गवाह पेश कर दूंगा, कोई भी अदालत अब दाता गुरु को बचा नहीं सकती सर। ठीक 10 बजे सारी फोर्स के साथ मैं अदालत में तुम्हारा वेट करूंगा। इंस्पेक्टर रमन, सरकार की ओर से जो 50,000 का इनाम मिलने वाला ना, वो इनाम मैं तुम्हें दिलाऊंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर रमन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आपका परिचय? एमएलए दत्त प्रसाद गोस्वामी। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं? जी हाँ। आने का मकसद? सुना है कि आपने दाता गुरु को अरेस्ट किया है। ठीक आपने सुना। वो भी किस जुर्म में? सुमन नाम लड़के खून के जुर्म में मैंने दाता गुरु को जेल की सलाख में डाला है। सुमन के खून के जुर्म में तुमने दाता गुरु को गिरफ्तार किया? हाँ। तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत। इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी शारदा देवी जब कल ठीक दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी शारदा देवी गवाह है। चलो मान लेते हैं कि दाता गुरु ने सुमन का खून किया है, मान लेते हैं। ये रहे दाता गुरु की जमानत के कागजात। एमएलए जी, आप जानते कि दाता गुरु ये खूनी खतरनाक अपराधी मुजरिम है। आप ऐसे मुजरिम की जमान लेके आप अपने देश सामने वतन के साथ गद्दारी कर रहे हो। रमन, ज्यादा ऊंची आवाज में बातें करने का मत सोचिएगा। औकात में होकर के बात करो, किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, वरना 1 मिनट में ये वर्दी उतर जाएगी, समझे? दाता गुरु के जमानत के कागजात तुम्हारे हाथ हैं, छोड़ना होगा तुम्हें। और एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो, कल हिंदुस्तान का पावन पवित्र त्योहार 15 अगस्त का है। विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडा रोहण करने के लिए मैं वहां जाऊंगा। वहां ड्यूटी तुम्हारी होगी। फोर्स इतना होना चाहिए कि कोई भी परिंदा कॉलेज के अंदर पर न मार सके, क्योंकि 15 तो मासूम बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर कोई भी कभी कॉलेज के अंदर हुई ना, उसके जिम्मेदार इंस्पेक्टर रमन आप होंगे। याद रखना हमारी बात को, छोड़ दो दाता गुरु को। दिस इज माय ऑर्डर एंड लास्ट वार्निंग। ऐसे गद्दार हमारे देश में कहीं दंगा फसाद होता, कहीं बलात्कार होता, दिन दहाड़े इंसान का गोली मार दी जाती है। और इनका कारण यहाँ आजकल के एमएलए विधायकों का। हाँ साहेब, हमार मन कहा था दाता गुरु को छोड़ दियो तो दौरा के इनकाउंटर कर दियो। इनकाउंटर? जी साहब। इनकाउंटर में तेरी वर्दी उतर सकती, मैं भी लफड़े में सकता हूँ। दाता गुरु की जमानत एमएलए से हुई, छोड़ दे दाता गुरु को। जी साहब। दाता गुरु, आज तो मैं तुम्हें एमएलए की जमानत से रिहा करता हूँ, लेकिन मेरा चैलेंज है 24 घंटे के अंदर अंदर तेरे बाल पकड़ के घसीट कर इसे दिल्ली के तिहाड़ की जेल में लाऊंगा। ये तेरी ख्वाहिश
कभी नहीं पूरी होगी इंस्पेक्टर। ऐलान जंग प्रारंभ हुई दाता गुरु। इस जंग में या तो तेरी मौत या तो हमारी मौत। मौत का दूसरा नाम है दाता गुरु इंस्पेक्टर। याद गिरफ्तार ही किया है, मैं इसे तबाह बर्बाद कर दूंगा, लेकिन नहीं। सबसे पहला दुश्मन हमारा वो कमिश्नर है। बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा था इंस्पेक्टर अमर के सामने। पहले कमिश्नर को समझा दूं, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर अमर को दिखूंगा। चल कमिश्नर, आज तू नहीं बच सकता मेरे हाथ से। ना बोल, क्या बोल रहा था इंस्पेक्टर अमर के सामने? किसकी ऐसी फाइल बनाओ तत्काल अदालत में फांसी का हुक्म हो और सरकार तरफ से 50,000 की इनाम दिलाऊंगा। बोल, क्यों बोल रहा था? बोल। वो दाता गुरु मेरे मुंह तन कर गया था, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ सकता हूं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है? उस काम की कीमत 10 लाख रुपए भी दूंगा। पहले काम बताओ। कल दशरथ प्रसाद गोस्वामी यानी विधायक जाएगा विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज का झंडा रोहण करने। हम चाहते हैं उसके पहुंचने से पहले उसके मंच में बम फिट कर दो और जैसे झंडा रोहण करे विस्फोट कर दो। कम से कम स्कूल में 500 बच्चों की जान जानी चाहिए। ड्यूटी लगवा दो इंस्पेक्टर अमन की, सारा इल्जाम इंस्पेक्टर अमन पर लगवा दो। दाता गुरु, विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में जो 1500 मासूम बच्चे पढ़ते हैं ना, वो हमारे देश का भविष्य है। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुझे अपनी जान प्यारी है, गुणपतों की जान प्यारी है। दाता गुरु, जान है तो जहान है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। मेरा काम करोगे? इतनी दौलत दूंगा तुम्हें कि जिंदगी में नौकरी में नहीं कमा पाओगे। करोड़ों में खेलोगे, करोड़ों में। करोड़ों की दौलत एक ही झटके मेरे हाथ में आने वाली है। किसी ने ठीक कहा है कि जिंदगी में 3 चीज बहुत मुश्किल से मिलती है इंसान को, औरत, दौलत और जवानी। दाता गुरु, तुमने तुम्हारा काम हो गया। और मेरी बात सुनो, वो क्या? उस